मोदी का भक्त बन जाइए आप, अच्छा है। मोदी का भक्त नहीं बने तो आप खराब है। डबल इंजन की जो सरकार है, मोदी नीतीश की जो डबल की सरकार है, डबल इंजन की सरकार जो करते हैं उसमें भ्रष्टाचार पूरा चरम सीमा पे है। परिमार्जन प्लस, सीओ भी मस्त, कर्मचारी मस्त, किसान वहाँ प्रश्न। कभी इधर कभी उधर, इनका तो पलटना काम है, अभी कल पलट जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द विभाग। इस समय मैं पटना में मौजूद हूँ और पटना में मेरे आसपास आप देखेंगे तो हर जगह आपको लालटेन ही दिखेगा, क्योंकि पटना के अंदर में इस समय आरजेडी के कार्यालय में मौजूद हूँ और कार्यालय में एक सम्मेलन चल रहा है जिसके अंदर पार्टी के जो अलग अलग कार्यकर्ता है वो यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। आकर के पटना में आए तो हमने सोचा कि आरजेडी के कार्यालय भी हम आपको लेकर के चलें और दिखाएं कि वहाँ का माहौल क्या है। और आज जब हम आए यहाँ पर तो हमने देखा कि यहाँ पर काफी अलग ही माहौल चल रहा था। एक ज्वाइनिंग चल रही थी जिसके अंदर 500 से ज्यादा लोग यहाँ पर, हजारों के तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए थे। और यहाँ पर कुछ ही समय के बाद तेजस्वी यादव भी यहाँ पर आने वाले हैं, जो यहाँ के नेता प्रतिपक्ष भी है यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पर आए कार्यालय के अंदर तो बहुत सारे लोग हम लोगों को दिखे, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण घटना जो पटना में घटी है वो ये भी है कि यहाँ पर इंडिया अलायंस की बैठक थी। इंडिया अलायंस की बैठक के अंदर काफी सारे चर्चाएं हुई, लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा तो अहम मुद्दे थे जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा, सीट बंटवारे को लेकर के भी अभी तक कोई बात सामने नहीं बन पाई है इंडिया अलायंस के अंदर। लेकिन आज बैठक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से? अमरपुर से। कहाँ से? अमरपुर से आए हैं। क्या करने आए हैं? हम लोग रेलवे में आए हैं, ज्वाइनिंग आए हैं। अच्छा एक बात बताइए चाचा, आज इंडिया अलायंस की बैठक थी, बैठक में बहुत सारी चीजें नहीं हुई क्लियर। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं अगला? देखिए तो हम लोग चाहते हैं कि लालटेन छाप हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। लालटेन में से बने किसको? अच्छा, आप चाहते कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री बने। आप लोग भी कहाँ से हैं? आप लोग? अमरपुर से हूँ। भागलपुर से? सॉरी मैं अमरपुर से हूँ। बदरिया पंचायत जी। हमारे बड़े भाई विधान तक से है जी। तेजस्वी यादव को ही आप लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या कारण है, क्या गुण है? रीजन ये है सर कि वो युवा और सबसे ज्यादा वो शिक्षा विभाग के लिए वो अच्छा वो परिमार्जन किए हैं। पहले के क्षेत्र जो होता था मेरा हम लोग का चुनाव और उससे और जो अभी का जो हम देख रहे हैं तो उसमें कुछ बदलाव है पहले के बनस्पत से। तो हम लोग जो बहुत पहले से स्टडी हम लोग पटना में 5 साल रहे सर, ठीक है, हम पढ़े बट कहीं ना कहीं कुछ नंबर के वजह से या कुछ छोटी छोटी इशू की वजह से नहीं हो पाया। बट ये जब देखे ये इनका जो कार्यकाल हुआ ये 2.5 साल ही बने, बट वो 2.5 साल के अंदर के रीजन में ये बहुत अच्छा काम किया। जेडीयू कहती है कि 2.5 साल में बहुत ज्यादा करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा हुआ। क्या बोले सर? जेडीयू कहती है, जेडीयू आरोप लगाती है उस 2.5 साल में वो पक्ष का है तो वो कुछ ना कुछ करे बोले हुए करेंगे, उनका काम है बोलना सर। हम लोग का ये काम है कि हम सब के लिए को अच्छा जो है हम उनको अच्छा बनाए, उसको आगे बनाए, आगे लेके जाए। ये अब सभी का ये मोटो है। और सबसे अभी तक आज भी बैठक होगी इंडिया अलायंस की, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक सामने नहीं आया। कैसे आएगा अभी? वो आएगा सर। सपोर्ट करेगी कांग्रेस, सपोर्ट करेगी क्या चीज? कांग्रेस सपोर्ट करेगी। कांग्रेस और ये तो दोनों बंधन है, गठबंधन। चाहते किसको है आप? आरजेडी रहेगा सर। मेरा अमरपुर विधानसभा से आरजेडी ही रहेगा सर। आरजेडी रहेगा तो टिकट क्या बोलते हैं वो जीता है, ये 110%। और हम लोग इलेक्शन के में पंचायत समिति हुए सर, बदरिया पंचायत से 2020 का जो इलेक्शन हुआ था और 2025 में जो इलेक्शन हो रहा है, दोनों में बहुत अंतर लग रहा है। हाँ बहुत अंतर है सर। हाँ बहुत अंतर है। अभी का जो है और उसके पहले जो हुआ था उससे इसका मुद्दा बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा है सर जॉब नहीं मिला। हाँ, दूसरा मुद्दा ये है युवाओं के लिए, और दूसरा मुद्दा ये है सर कि जो एक जो नेतृत्व होना चाहिए बिहार का वो एक अच्छा होना चाहिए। नीतीश कुमार अच्छे नहीं? देखिए सर वो अपने जगह सही है। नीतीश कुमार जय ठीक है, कभी इधर कभी उधर, इनका तो पलटना काम है, अभी कल पलट जाए। उनका ये है काम, ठीक है, वो कुर्सी का प्यारे है। बात बताइए, पलट के आपके साथ जाते हैं, आरजेडी के साथ हो जाते हैं तो ठीक है, फिर बीजेपी के साथ आगे तो पलटू रहा। उनका आदत ही है, उनका कहना ही है कि पलटू। फिर से पलट गए तो अब थोड़ी ना है कि ऐसा फिर से पलट नहीं लेंगे। तो कौन कहता है लेंगे? वो तो मजबूरी है ना, क्या करें, सरकार चलाने के लिए सबको चाहिए ना। आपकी शीर्ष नेतृत्व तो हमेशा मना करती है कि अब नहीं लिया जाएगा। ऐसे कहने का होता है, जब समय आता है तो सब लेता है। अभी फिर आ जाए इसमें, फिर बीजेपी में जाएगा क्या? बीजेपी पहले नहीं लेंगे, इससे पहले भी तो बोले थे मोदी जी खुद की उनका रास्ता
बंद हो गया, लेकिन रास्ता तो फिर खुला था, अभी फिर खुला और चला भी गया। रास्ता तो युवा नेता में चिराग पासवान का भी खुल रहा है। तो चिराग पासवान तो वो है, बट क्या बोलते हैं वो जो नेतृत्व है वो उस तरह वो नहीं करते। वो है सर, देखिए मोदी का वो सब एजेंडा है, वो मोदी का वो सब एजेंडा है सर, कि वो जितना भी है, आप क्या बोलते हैं, अब यहाँ से ले लीजिए भागलपुर से राजेश वर्मा जीत गए, वहाँ के क्या बोलते हैं, कहाँ के बोले भैया, सॉरी खगड़िया, वहां से जीते हुए, तो वो क्या है, आप मोदी का भक्त बन जाइए, आप अच्छा है, मोदी का भक्त नहीं बने हैं तो आप खराब है। सब मेन मोटो ये है। कौन बोलता है? ये सर वो बीजेपी का लोग बोलता है सर, बोलते कि भक्त बन जाइए। हाँ, आज आप जो ईडी जो लग गया है सब में, नीतीश कुमार को नहीं जाने का ये रीजन था सर, वो आना चाहते थे लालू प्रसाद यादव के इसमें, ठीक ना, वो तो पुराना है, वो तो एक विधायक थे सर, नीतीश सर तो विधायक थे, वो आगे बढ़ाने वाले हमारे कांग्रेस के वो जो मेरे लालू जी है वही है, ठीक ना, आरजेडी को जी आरजेडी सरकार, ठीक। बट हुआ क्या सर, वो कहीं ना कहीं वो अपना बचाने के लिए, आप यदि उसमें है तो अच्छा है, आपको ईडी कुछ नहीं है, यदि आप आरजेडी में है तो आपको ईडी लग गया, हेमंत सोरेन को ईडी लग गया, क्यों लगा, वो खराब थे, आप इसलिए दे दिए सर कि इसका वर्चस्व आगे बढ़ रहा है, प्रतिपक्ष का नेता हावी बन गया है। अगला बार पुलवामा क्या बोलते करवा दिया, पुलवामा करवाने के बाद वो जो पहला जो अटैक हुआ था उस चाल में क्या बोलते हैं वो निकल गए हमारे जो अभी प्रधानमंत्री है, ठीक ना सर, स्ट्राइक किया उन्होंने, स्ट्राइक वगैरह स्ट्राइक के वो तो सर एक हम लोग का क्या बोलते हैं एजेंडा को तोड़ने के लिए, वो हम लोग का समीकरण में बताइए। सबसे ज्यादा जो दिक्कत है, परेशानी है, आपने खुद कहा कि जॉब की परेशानी है, आप भी रह गए थे कुछ नंबर से, कि किस में जॉब में रहे थे? टीचर का तैयारी कर रहा हूँ सर जी। किस चीज में रह गए थे? TRF 3 में थोड़ा नंबर के लिए सर मेरिट नहीं बन पाया सर, हो सकता है कहने का हमारे अध्ययन में कमी है सर, मैं अपने सरकार को गलती नहीं देता हूँ, ठीक ना, बट जैसा अभी सरकार चल रही है सर, ये इस तरह सर कहीं ना कहीं दिक्कत है सर, लोग में ऐसा है कि युवाओं को बार बार ये चीज दिया जाता है कि नहीं आप ये चीज कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, बट अब कहाँ है हमारे साथ, आपका सरकार बन गया, बस आप क्या बोलते हैं दलित सबको छोड़ देते हैं, क्यों, आपका जो भी वोट बैंक बैलेंस है सिर्फ आपका जो आपका है जिसको आप चाहते हैं वही है कि सभी एक समान वर्ग के हैं। आप लोग सहमत है जो ये बोल रहे हैं? क्या चीज के बारे में? बेरोजगारी के बारे में बोल रहे हैं। बिहार में तो बेरोजगारी है ही, बेरोजगारी दूर करने की समस्या का तो हल निकाले नीतीश कुमार, कहने का मतलब है वो लेकर नहीं सुनिए ना, शिक्षक बहाली की बात हुई, जिस टाइम में ये बन रहा था सरकार गठबंधन एनडीए का और इसका, तो एक महास्वरूप आया संयोजक का पद, उसमें सब लोग शामिल हुए, तो कहने का मतलब नीतीश कुमार कहा कि आप फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो वहां से यूपी वाले शिक्षक को यहाँ लेकर के वो भर्ती करवा लिए। सुनिए, यह पद के लिए था, इनको चुनाव लड़ना था और यूपी में उसको प्रचार प्रसार करना था कि हम इस के चलते हम चले आएंगे। बिहार में बेरोजगारी है, रोजगार मेला जो लगाते हैं मोदी जी, रोजगार मेला लगाते हैं, नियुक्ति पद देते हैं, रोजगार मेला नहीं, सुन लीजिए, यह प्रशासनिक तौर पर रोजगार मेला है ही नहीं, हम लोग का कोई प्रशासन कभी कॉपरेट करता है। अभी जो है यह सरकार जो चल रही है यह अफसरशाही सरकार है, ब्लॉक से अंचल से गांव घर में चले जाइए, अभी एक चला है भू सर्वेक्षण सर्वे, खेल देखिए क्या है, परिमार्जन प्लस, सीओ भी मस्त, कर्मचारी मस्त, किसान वहाँ प्रश्न। सर्वे से तो खुश है ना लोग, सर्वे जमीन का सर्वे और तो खुश है ना लोग, खुश है, कौन खुश है? हम पूछते हैं आपसे कि मेरे जमीन में लिखा हुआ है रसीद में 5 बीघा 13 कट्टा 6 दूर मेरे पूर्वजों का जमीन है, हम जोत भी रहे हैं, उस पर खाता खसरा अंकित नहीं है, अभी चढ़ाने के लिए चले जाइए 5,000 से 10,000 चढ़ावा दीजिएगा, चढ़ेगा पलटेगा, नापी करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ, मोनोपोली। हम लोग तो शंभुगंज से आए हुए हैं, क्या कहानी है, एक महिला सीओ पहुंची हुई है जुगनू रानी, कुछ नहीं कहा जानती है, खाली दलालों का वहाँ बोलवाला है, कोई से ऊपर तक मतलब खाने वाले भ्रष्ट। हमारे क्षेत्र से अमरपुर विधानसभा से मंत्री भी है, भवन निर्माण मंत्री हुए, इसको भवन पक्का दिखाई दे रहा है अभी पटना वाला, गांव घर में जाएगा ना इसको फूस का झोपड़ी नहीं दिखाई देगा। सुन
इसको सुनिए ना, अभी इनके पिताजी भी एक्स MLA रहते हैं। पूरा संरक्षण बालू माफिया, अमरपुर में जितना भी बालू माफिया है उनके ऊपर जयंत राज का हाथ है। संरक्षण अगर बालू माफिया का कोई दे रहा है तो अमरपुर विधानसभा वो जयंत राज खुल के कोई भी थाना प्रभारी में आपको हम 200 वीडियो दे देते हैं अभी मोबाइल में। बालू जो भदरिया घाट एवं प्रकार से जितना भी घाट पे अवैध खनन हो रहा है उसके ऊपर एकदम उनका हाथ है। चलने में दिक्कत होता है, एक आम आदमी जो चलता है समाज में उसको चलने में बहुत परेशानी होता है। पहले तो शंभुगंज अमरपुर विधानसभा का प्रखंड है, उसकी समस्या का वो निदान नहीं करना चाहते हैं। वो बौसी के लिए अपना व्यवस्था सोचते हैं। कौन कौन चीज शंभुगंज प्रखंड में आज तक खुला है बता दे तो कोई आदमी खड़ा होकर के, बड़ा बड़ा नेता या जो भी लोग है शंभुगंज में क्या है बता दीजिए। नहीं कि यहाँ कनेगा कोल्ड स्टोरेज मैं सुनिए ना, आपसे बोल रहे हैं कोई विकास नहीं है या कोई चीज बनाया गया है उसके भी बारे में बतावे लोग। हम लोग तो इतना उम्र हम लोगों का भी 52-53 नहीं, कोई कुछ विकास नहीं है। सुन लीजिए, विकास उन लोगों का हुआ जैसे नहीं सुने डबल इंजन की जो सरकार है, मोदी नीतीश की जो डबल की सरकार है, डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं उसमें भ्रष्टाचार पूरा चरम सीमा पे है। अभी जो खाद्य मिल रहा है 5 किलो अनाज, शंभुगंज के बारे में देखे हैं हम पूछ रहे हैं, शंभुगंज के बारे में मिलन समारोह हो रहा है। इस बात में हम कह रहे हैं ये हमारे प्रखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए ही आए हुए हैं। अमरपुर का ये मेरा मूल वासी है, इसका जन्म स्थान है। आपने इस बात को कहते हैं शंभुगंज में बौरों के अलावा कोई विधायक नहीं बनाया। बौरो आता है उचित करके। शंभुगंज के बारे में तो सुन लिया दर्शकों ने। दर्शक अब ये चाहते हैं कि आप लोग मतलब आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो, कोई युवा चेहरा हो। परिवर्तन तो है सर, इसको कांग्रेस या इंडिया अलायंस की जो और भी पार्टी एक्सेप्ट करेगी सर। यदि क्या बोलते हैं अमरपुर विधान के बारे में बता रहा हूँ, अमरपुर के लिए नहीं, मैं पूरे बिहार के बारे में पूछ रहा हूँ आप लोगों से। तो होनी चाहिए जैसा सुन लीजिए सर, मुख्यमंत्री चाहते हैं अगला, क्योंकि मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं होती इंडिया अलायंस से। जिस तरह से हर एक स्टेट में होता है, राजस्थान परिवर्तन की ओर जाता है कि नहीं। 5 साल में कोई कार्य करता है, दूसरे बार नया सरकार लाता है, उससे तो अच्छा कर करके दिखाता है कि नहीं। परिवर्तन होनी चाहिए। अभी दिल्ली तो समीकरण नहीं बनता ना वो चीज, बीच में जेडीयू है, आपसे बोल देता है बिहार जेडीयू नहीं रहेगी। जदयू को तो लास्ट में मिट्टी पलीद होना ही होगा, चाहे जिसके शरण में हो जाए उसको जाना ही होगा। मतलब इस बार नहीं, उनका सरकार सर नहीं बनेगा। और मैं बात कह रहे हो आप लोग सर, मैं अमरपुर प्रखंड के बारे में बता रहा हूँ। अमरपुर प्रखंड से ये संजय सर वो अच्छे वोट से लीड कर रहे हैं, लीड कर गए। अभी तो मिली नहीं है ना, अभी तो मिली नहीं टिकट लगा रहा हूँ सर, अनुमान लगा जी सर। से कन्फर्म संजय चौहान का हो रहा है अमरपुर से, तो भारी बहुमत से वहाँ का विधायक बन रहा है। लेकिन अभी तो नहीं हुआ था, पार्टी तय करेगी सर। आप और हम कुछ नहीं है। हम लोग एक क्या बोलते हैं, जनता का क्या काम है, एक अच्छे क्या बोलते हैं जनप्रतिनिधि को चुन के उसको अच्छा जगह पे बैठा देना। और एक जनप्रतिनिधि का काम है क्या पूरे जनता को एक समाज, एक परिवार की तरह देखना। वो क्या बोलते हैं, संजय सर में ऐसा गुण है, वो ऐसा आगे वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आरजेडी के कार्यालय में हम लोग मौजूद थे और यहाँ पर एक मिलन समारोह था जिसके अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता का कहना है बिहार के अंदर इस बार सारे के सारे कार्यकर्ता जो आरजेडी के वो कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहते हैं, युवा चेहरा चाहते हैं, नया चेहरा चाहते हैं। लेकिन सवाल अभी भी ये है कि इंडिया अलायंस की बैठक आज हो गई है, 4 तारीख है आज महत्वपूर्ण बैठक थी। इस बैठक में भी मुख्यमंत्री का चेहरा और सीट बंटवारे को लेकर के कोई बात नहीं हुई।